बीजेपी हो, जो हिंदू संगठन है, वो एकदम आक्रामक हो गए कि भाई उसके मजार को हटाने की जरूरत है। क्या इतिहास में मजार हटाकर हम किसी आक्रांता के खिलाफ एक्शन लेकर इतने दशकों, इतने सदियों के बाद कुछ न्याय पा पाएंगे? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आजकल खूब चर्चा होती है। तो अजय आलोक जी, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? औरंगजेब को ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अभी शासन में आई है, क्यों हो रहा है? औरंगजेब के इर्द गिर्द इतना विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, विवाद, अंजना जी बात समझिए, हमारा कोई विवाद ये नहीं है कि औरंगजेब की कब्र है, उस एसआई मॉन्यूमेंट है, भारत सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, महाराष्ट्र सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, वो सब अपनी जगह पर है। यहाँ पे बात कहाँ पे आई? यहाँ पे बात आई औरंगजेबी सोच से। हमें उस सोच से दिक्कत है जो आज भी औरंगजेब से अपने आप को आइडेंटिफाई करती है। मैं भारत के मुसलमानों को औरंगजेब या मुगलों की औलाद नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि भारत का मुसलमान 99.5% कन्वर्टेड हिंदू है। उसके औरंगजेब मुगल कहाँ से आ गए भाई? क्यों किसी अबू आजमी ताजमी या फालतू जैसे व्यक्ति को यह कहने की जरूरत पड़ेगी कि अब औरंगजेब बहुत बड़ा शासक था, उसने बहुत बड़े हिंदू मंदिर बनवाए? बिल्कुल गलत बात है ये। और आज भी मैं कहता हूं, ये जो नागपुर की हिंसा हुई, ये औरंगजेब पे जो विवाद हो रहा है, कोई यूपी में बयान दे रहा है, ये क्या है? ये औरंगजेबी मानसिकता है। देखिए, बात समझिए, आप लोग भी समझिए, पढ़िएगा जाके गूगल में जरूर। एक है दारुल उल हर्ब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यह हमारा हिंदुस्तान उसी में है। दारुल उल इस्लाम मतलब लैंड ऑफ पीस। ये उस मेंटालिटी से लड़ाई है जो इस देश को दारुल खर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहती है। इसलिए औरंगजेबी मानसिकता लाना चाहती है, और हम राजनीतिक और सामाजिक रूप से इसका पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। औरंगजेब तो मर गया 350 साल पहले, लेकिन किस्मत देखिए भाई साहब, उस सोच को अभी तक जिंदा रखा है। ये सोच माननी जरूरी है इस देश में। और एक बात और खत्म करता हूं मैं, इसको कवर अप करने के लिए कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब खत्म हो जाएगी, गंगा जमुनी तहजीब। अरे कहां थी इस देश में गंगा जमुनी तहजीब? जब पार्टीशन के वक्त हमारे 10 लाख हिंदुओं को मार दिया गया था, कहां थी गंगा जमुनी तहजीब? जब कॉल दिया गया था डायरेक्ट एक्शन डे कैलकाटा में, कहां थी गंगा जमुनी तहजीब? पिछले 70 साल से दंगों में हिंदुओं को मारा जाता है, कहां थी गंगा जमुनी तहजीब? और उसके बाद हर बात पे गंगा जमुनी तहजीब। तुरंत आप बात करते 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 आपको औरंगजेबी सोच आ जाएगी। इसीलिए अगर गंगा जमुनी तहजीब रखनी है तो औरंगजेब सोच को निकालना पड़ेगा इस देश से। आपके विधायक अनुराग जी, आपके विधायक अबू आजमी की जो औरंगजेब परस्ती है, औरंगजेब के जो फैन है, कितना भारी पड़ा देश को कि आज हम लोग 1 घंटे तक अब ये बहस करेंगे कि औरंगजेब क्रूर, क्योंकि इस पर इतिहास बटा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास ही माखनलाल जी तमाम अलग अलग किताब है। शिबली नोमानी अपनी किताब औरंगजेब आलमगीर पर एक नजर में लिखते हैं कि इस्लाम के प्रति औरंगजेब का उत्साह एक संत के बजाय एक राजनेता जैसा था। तो उनका महिमा मंडन करने वाले भी इतिहासकार थे। वहीं जो जदुनाथ सरकार है, वो सीधा लिखते हैं कि वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था जहां इसे नहीं मानने वाले लोगों को मौत की सजा दे दी जाती। अब ऐसे में महिमा मंडन करने का आज 2025 में ठेका आपकी पार्टी के विधायक ने क्यों लिया? उसके बाद नहीं तो बवाल हुआ। देखिए अंजना जी, बहुत साफ और एकदम क्लियर बात है, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ईसाई। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। मेरा एक ही मजहब है, हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी होने पे फर्क है, और मुझे फख्र इस बात का होता है। मुझे याद आती है आपकी इस बात से 1857 का विद्रोह, जब मंगल पांडे ने विद्रोह की सबसे पहले आवाज उठाई थी। कौन उनके साथ खड़ा हुआ था? उस समय मुगल का सबसे लास्ट राजा होता था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर खड़े हुए, उनके साथ कौन खड़ा हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई। उनके साथ कौन खड़ा हुआ? तात्या टोपे। उनके साथ कौन हुआ? पेशवा जी। ये लोगों ने मिलकर जब अंग्रेजों को पानी पिला दिया, तब अंग्रेजों को पता चला नहीं हम हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में एक हैं। और मुझे आपके बीच में नहीं बोला, अंजना जी चुप रहिए। तो इनको ये लगा कि अंग्रेजों को लगा कि ये हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर मुझे यहाँ से खदेड़ देंगे, तो उन्होंने क्या लाया? बांटो राज करो। बांटो राज करो की राजनीति आज भारतीय जनता अपनाना चाहती है। इन्होंने ये इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? 2014 में इन्होंने जो आपको वादे किए थे, इनको पता है वो वादे ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे आपके बीच में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कहता है इस देश में औरंगजेब महान है? किसी ने औरंगजेब महान नहीं बताया। अबू आजमी कहते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। अबू आजमी ने, मेरी बात सुनिए, आपके नेता अबू आजमी ने जब बोला तो उन्होंने ये भी बोला मैं अपने शब्द वापस लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मौका है। वो चाहते हैं समाज के अंदर में इस तरह की राजनीति होती रहे। नागपुर में दंगा हुआ, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। यूपी में दंगा हुआ, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में दंगा हुआ, सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा में दंगा हुआ, सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। सरकार इनकी, जिम्मेदारी विपक्ष की। बताइए, वहां पुलिस को आप अगर पुलिस को वहां पीट दें, पुलिस की वर्दी फाड़ दें, कुल्हाड़ी मार दें, जहां पुलिस सुरक्षित नहीं होगी, अंजना जी, कुल्हाड़ी मारा के अंदर कुल्हाड़ी किसने मारा? पुलिस को बोलिए। वही तो पूछ रहा हूं, कुल्हाड़ी मार दी गई? आपकी आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपका सरकार क्या कर रही थी? आप रोने के लिए, रोने के लिए सरकार
सरकार बनाई है क्या? पार्टी के गुंडे रोने के लिए बनाई है क्या? आप किसी को नहीं पकड़ पाते, रोने के लिए याद आते हैं, कमाल की बात करते हैं। आप रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत कीजिए, रोने की बात बंद कर दीजिए। आपकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखना, जो आप नहीं बना पा रहे हैं। रोने आ जाते हैं, रोना बंद कीजिए। तिवारी जी, दो लोगों के पास ड्यूअल ओनरशिप है अभी मजार की, औरंगजेब की। एक तो एसआई प्रोटेक्टेड भी है और वक्फ ने भी उसको अपना बाय यूज कहते हैं कि ये उनकी जमीन है। अब आप कह रहे हैं मजार हटाइए, ये क्या है? मतलब ये क्यों हिंदू संगठन जो वहां पर विरोध कर रहे थे, इसकी क्या वजह है? चाहते क्या आप लोग? कैसे होगा? या सिर्फ उन्माद पैदा करना है? अंजना जी, दुनिया भर के हर देश में उनके अपने हीरो के प्रतीक होते हैं, उनके नायकों के प्रतीक होते हैं। और आप जानते हैं कि कॉलेजेस से और स्कूलों से बच्चों को ले जाते हैं, प्रतीकों को दिखाते हैं, स्मारकों को दिखाते हैं और प्रेरणा लेने के लिए दिखाते हैं। औरंगजेब की प्रतीक में जाकर क्या दिखाएंगे? आकर के क्या बताएंगे कि ये वही औरंगजेब है जिसने अपनी बहन को 20 साल की कैद में डाल दिया क्योंकि वो सूफीज़म की पक्षधर थी। उसने अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया क्योंकि वो सत्ता पाना चाहता था। उसने अपने 2 भाइयों को मार दिया केवल सत्ता के लिए। उसने देश भर के सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाया क्योंकि उसने अपना इस्लाम स्थापित करना था। जजिया कर केवल मुस्लिमों को छोड़ करके उसने सब पर जजिया लगा दिया, अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। क्या ये सब कुछ किसी नायक को बताने के लिए उसका प्रतीक होना चाहिए क्या? अरे हम तो उस देश के रहने वाले हैं जहां रावण का कोई प्रतीक नहीं मिलता, देश में कंस का कोई प्रतीक नहीं मिलता। उनके पुतलों को हम जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं। ये उस देश की परंपरा का विषय है। उस देश में किसी भी औरंगजेब का प्रतीक क्यों होना चाहिए? और ऐसे जो खलनायक हैं वो किसी देश को कोई रास्ता नहीं दिखा सकते, पथ नहीं दिखा सकते। इसलिए औरंगजेब जैसे जो अत्याचारी दुर्दांत पूरे सम्मान के साथ पूछ रही हूँ, ये सब तो बहुत अच्छी बातें हो गई, पर अरे कानून से चलिएगा ना। अगर एएसआई प्रोटेक्टेड है साहब, वक्फ की प्रॉपर्टी है, हम तो बाजार उखाड़ेंगे, ये तो तमाशा हुआ ना। फिर एक मिनट समझ नहीं, मतलब समझ के साथ चलना होगा कि ड्यूअल ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी की। अंजना जी, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पर हमला करना आपके खिलाफ कानूनन अंजना जी बहुत बढ़िया बात कही। मोनूमेंट के खिलाफ हमने नागपुर में लोकतांत्रिक ढंग से हमने प्रदर्शन किया, हमने शासन को कहा, हमने वहां पर जाकर कुछ नहीं किया जा सके। हमारा ये अधिकार है कि लोकतांत्रिक ढंग से किसी बात को उठा सकते हैं। विवेक जी, मेरा ये कहना है कि किसी को भी हीरो और किसी को भी विलन आप किस आधार पर बनाते हैं? आप बनाते हैं तथ्यों के आधार पे, इतिहास के आधार पे, मन के आधार पे, वोटों के लिए, चुनाव जीतने के लिए नहीं। औरंगजेब का शासन इस देश के ऊपर 50 साल तक था। माखन लाल जी हिस्टोरियन है, ये भी हिस्टोरियन है, सब बैठे हुए हैं। पहली चीज जो औरंगजेब के खिलाफ बोली जाती है कि उसने अपने भाई को मारा, उसने अपने पिता को जेल में डाला, उसने अपनी बहन को इंप्रिजन किया। मैं 10 ऐसे हिंदू राजाओं का नाम बता सकता हूं, अजात शत्रु, सम्राट अशोक, नंद, राणा सांगा, एक लंबी लिस्ट है। राजा राजा होता है, राजा डेमोक्रेटिक इलेक्टेड नहीं होता। राजा की कमियों को धर्म से आंकना सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि मुगलों ने हिंदू राजा ने प्लीज हिंदू राजा मुस्लिम राजा में यही फर्क है। हिंदू राजा ने हिंदू को विस्तार किया, कब हिंदू बनाए गए तलवार की धार पे? नहीं, मुसलमान बनाए गए तलवार की धार पे। जब आप वेलकम ही नहीं करते थे। नहीं, सुनिए, आप सुनिए, इसमें कोई फालतू की बात नहीं है। आप धर्म के आधार पे लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन है विवेक जी, इधर देखिए, फैक्ट्स पर होगा, ओपिनियंस पर नहीं होगा। तो आलमगिरी आपको भी पता होगा, मसरत आलमगिरी जब उसके कोर्ट में ही उसी की रिकॉर्डिंग है, मतलब उसी के लोगों ने उस समय की हिस्ट्री को नोट किया, उसी में खुद लिखा है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को हमने तोड़ा। And I quote, please wait sir, and I quote glimpses of world history, जवाहरलाल नेहरू 1932, जिन्होंने ये लिखा कि अकबर साइम औरंगजेब के बारे में लिख रहे हैं, he destroyed Hindu temples by 1000, यानी उसने हिंदू मंदिरों को हजारों की संख्या में तोड़ा, and many a beautiful old buildings of the past and thus reduced it to dust। ये जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा, तो ये सब फैक्ट्स पर बेस नहीं था। जी, अब आप सुन लीजिए, जवाहरलाल नेहरू की जिस किताब को आप कोट कर रहे हैं वो ऑथेंटिक स्टेटमेंट मैं नहीं मानता हूं। और आलमगिरी हिस्टोरियंस को मानिए, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, देयर आर अदर ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने आपके महाकाल के मंदिर में धन का दान भी दिया, जमीन के पट्टे भी दिए। मैं 50 मंदिरों की लिस्ट अभी लेकर के बैठा हुआ हूं, मैं आपको गिना दूंगा जहां जहां राजपूत राजाओं से उनकी दोस्ती थी, उन्होंने मंदिरों में दान दिया। दूसरी बात सुनिए,
शिवाजी की सेना के आप अंदर गजब के फैन लग रहे हैं मुझे औरंगजेब नहीं के। मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, फैन होने की जरूरत नहीं है, फैन तो आप होना अपने गलत है। सोर्स कोट कीजिए ना। हाँ, अब आप सुनते रहिए ना, सोर्स कोट कीजिए, आप सुनिए, सोर्स कोट कीजिए, सोर्स मेन कोट कीजिए, कहां पे दान किया, किस राजा को किया, एंड सोर्स। हाँ बिल्कुल, अब आप सुनते रहिए। इन्होंने बिल्कुल नो इन्होंने आई एम कोटिंग माय सोर्सेस, प्लीज कोट योर सोर्स और टेक राणा बैक योर जसवंत वर्ड्स। सिंह और राजा जय सिंह दो मेन सिपह सालार थे सोर्स। औरंगजेब के। सोर्स आप वो नहीं, आप सावरकर की किताब पढ़ लीजिए, सोर्स। आप सावरकर की किताब पढ़िए। सावरकर को आप सोर्स। एक मिनट, जब ये राइट टाइम लेट्स कोट सोर्स। जब भी हम कुछ फैक्ट बताएं सोर्स कोट करते हैं तब अच्छा जी, लगेगा। जो हिंदू धर्म में विश्वास ही नहीं करता उस पर इतना समय क्यों नहीं, बर्बाद आप कर रहे हैं देखिए, आप? यू आर ट्राइंग टू मेक अ विलन फॉर योर इलेक्शन बेनिफिट्स। किसको? मुगलों का ये आरोप आप लगा सकते हैं।